एसआरके और अजय ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री किसका बेहतर है? तुझे देखा तो अजनबी मुझको एसआरके और अजय ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री किसका बेहतर है? On screen chemistry, I haven't done that many. I think it's I haven't done too many love stories with Ajay. I think proper love stories. So I would say, from an audience point of view, I would say with Shah Rukh. Okay. One word for Karan Johar, director, friend, gossip king. One word. बट लेकिन एक इनमें से कोई एक आप चूज मतलब उन्होंने एक करियर भी नहीं चूज किया अभी तक. आप मेरे को बोल रहे हो एक वर्ड में उनको डिस्क्राइब करने के लिए कैसे हो सकता है? फनीएस्ट अजय देवगन हैबिट. फनीएस्ट अजय देवगन हैबिट, बहुत सारी हैबिट्स हैं जो बहुत फनी है उनकी, बट व्हाट इज हिज फनीएस्ट हैबिट? आई डोंट नो रियली. इट्स लाइक he's quirky. You know, बहुत सारे quirks हैं उसमें. I don't know whether it's funny or not. It's like उनकी एक आदत है कि मतलब जो भी हो जाए he has to you know, wherever he is going in the morning or whatever he is doing, he has to get up in the morning first and he has to drink his water. ये 3, 4, 5 चीज़ें जो होती है उसके बगैर वो होता नहीं है. So he has to wake up like अगर मुझे उठना हो जल्दी फ्लाइट के लिए whatever, मैं उठ के I'll just wash my face, wear my clothes and I'm out of the door. मेरे को मैं सोच समझ के if I have to take a flight, जैसे आज सुबह की फ्लाइट लेनी होती है तो I will quickly get up and this thing, and wherever I reach, फिर उसके बाद I'll have my water and I'll have my coffee. No, he has to have his coffee, he has to have his water, he has to have his whatever has to. So he wakes up super early just to finish all that. वो सब खत्म करने के लिए ताकि नहीं, before I leave the house I must do this. So it's a little bit of an OCD. I wouldn't say it's a funny habit, but it's an OCD. 140 करोड़ की आबादी में कितने अजय देवगन से मिले हो आप? इतने नहीं मिले, मुझे एक ही मिला है. फिर वो उतना मीम क्यों वायरल होता है? आई मीन पूरी लेगेसी एक फोटो आती है कि एक दुनिया अजय देवगन की अलग है, एक शहर बसा सकते हो आप. मतलब सोचो, ही इज सो ग्रेट दैट पीपल आर स्टिल कॉपीइंग हिम ऑल ओवर. अब वही टीडी कर दे. बिल्कुल, ही इज अ ट्रेंड. डू यू मिस अजय सर के वो लंबे वाले बाल चेहरे पे आते थे? हाँ, चेहरा आधा दिखता था उस वक्त तो नहीं. आप एज अ वाइफ कैसे हो? बिकॉज ही इज अ काम कूल वो जब आपके सामने बैठे होंगे तब आप मैं आपसे वाइफ का वर्जन पूछना चाह रहा हूँ. वाइफ का वर्जन कैसे हो सकता है? आई कैन गिव यू द हस्बैंड वर्जन ऑफ इट, बट आई कांट गिव यू द वाइफ वर्जन. नो, ही विल हैव टू गिव यू द वाइफ वर्जन. ओके, देयर इज अ वेरी फेमस मीम जो सोशल मीडिया पे वायरल होता है. सो उसमें वो नॉर्मल लोग जो मजाक उड़ाते हैं, हस्बैंड वाइफ जोक्स जो आते हैं, सो आता है अजय विद काजोल, ही इज क्वाइट, विद अदर्स ही इज स्माइलिंग हैप्पी. ये हैव यू सीन दैट मीम? नो, आई हैवंट. I really haven't. Now what to say? How is he with you as a husband? Funny है, शांत है, कैसे है? I think he's funny. He has great, जैसे कहते हैं ना, 100 सोनार की 1 लोहार की, वो ही हो जाता है हमारे साथ ज्यादातर. अगर मैं बकबक कर रही हूँ या मैं कोई बातचीत कर रही हूँ, मतलब उनका एक कमेंट आएगा बीच में and he'll be like, you know, putting everybody in splits because of it. So yeah, he's Ajay Devgan. I mean, like, I can't explain it to him. Trial Part 2. What special जो इस बार, पिछली बार बहुत प्यार मिला, इस बार क्या कुछ तो थोड़ा देख के जाओ. I think it's a continuation of part 1, और इसमें जरूर है कि they are more of जो उनका जो हर किरदार जो दिखाया गया था सीजन 1 में. I think in this season they are bigger and better and more in every which way. तो जैसे नोयानिका का भी किरदार जो है वो पहले सीजन में थोड़ा सा अनश्योर था. शी इज नॉट श्योर अबाउट वेयर शी इज गोइंग, व्हाट शी इज डूइंग. शी इज लिटिल नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट even being a lawyer. Is she going to be a lawyer at the end of it, you know? और सीजन 2 में दो ऑफर लेटर है. हाँ, इस बार 2 ऑफर लेटर है. बिल्कुल. तो इस सीजन में there is a certain level of confidence in her. You know, she wants to do more. She's more ambitious, and she feels finally that she is capable of doing more also. So I think it's that. I think she feels somewhere down the line she's a lot more confident as a person also. जो दूसरे किरदार हैं, जो जिशु का किरदार है, वो भी जैसे कहते हैं ना, he's also kind of wanting to be a politician, becoming more confident in that side. So it's all everybody's character in the series
has become a little bigger and a little I wouldn't say better but bigger. और फिर ये जो कैरेक्टर्स है जो एक दूसरे से टकराते हैं और उनके बीच में क्या फ्रिक्शन होती है, आई थिंक दैट्स सो दिस सीजन इज होपफुली गोइंग टू बी मोर देन सीजन 1. फिल्म और OTT, बिकॉज OTT में ज़्यादा आपको काम करने का मौका मिलता है. व्हाट्स द डिफरेंस? लाइक ट्रायल कर रहे हो आप और एक फिल्म कर रहे हो. I think OTT is just a little more confusing, I would say. क्योंकि काम करने का तरीका तो सेम है, लेकिन जो मटेरियल से आपके साथ आप काम कर रहे हो वो बहुत ही फैला हुआ है. तो आप you can't remember everything. Like if you're working in a film, it's a 2-hour film. It's like a 100-page script. So you know exactly where the character is going, what the character is doing, and you remember most of it. But when you're working in a serial, you have 8 episodes of 45 minutes each. And it's a lot of material for you to absorb, keep in mind कि ये किरदार क्या कर रहा था, मैं क्या कर रही थी जब वो मुझे ये सीन बता रहे थे. So it's a little more confusing, and that's where you depend on your director completely to tell you that, you know, what is your arc going to be, where are you right now in the film, where it is confusing. You have to like be on your toes 24/7. तो अभी आप वेब सीरीज की तरफ ज़्यादा फोकस्ड हो गए या फिल्मों की तरफ, या जो मिलता जाए? अच्छा, मैं इतना सोचती नहीं. मेरे को जो I'm happy with good work. I want to do good work. I want to do interesting work. I want to do work that will make me happy also, not only you. What is happiness for you? Happiness is a choice most days, but I think it is about making good choices as well. अगर आप बोलते हो कि I want to be happy और आप कुछ मतलब गलत कर देते हो या गड़बड़ कर लेते हो अपनी जिंदगी में, तो हाँ, तो happiness will be little far away or maybe a little difficult to find. आज ही काजोल को 18 साल वाली काजोल को एक एडवाइस देनी हो. एक तो मैं बता दूं, 18 साल वाली काजोल किसी की बात सुनने नहीं वाली थी. तो मतलब she would have been like, नहीं मुझे नहीं सुनना है, तुमको जो भी करना है तुम करो, लेकिन मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ. She would have been like that. लेकिन अगर वो बैठ जाए मुझे सुनने के लिए, तो मैं इतना ज़रूर बोलूँगी कि you're a beautiful girl and you will be a beautiful woman one day, and keep being you. Never forget who you are. Okay. अगर एंड में हम हैं, अगर आज किसी ने काजोल की फिल्म ना देखी हो, एक भी फिल्म ना देखी हो, और काजोल को बताना हो कि टू नो काजोल, आपको ये मेरी 3 फिल्में देखनी चाहिए, वो कौन सी 3 फिल्में होंगी? I think वो आप भी जवाब दे सकते हो. आपकी भी फेवरेट होंगी कोई 3 फिल्में? My 3 films. I think I would say प्यार तो होना ही था. Beautiful film. I loved प्यार तो होना ही था as a film. I loved DDLJ. I think DDLJ was great. And I think A3G. Okay, last question. काजोल के गाने हम सबने बहुत एंजॉय किए, बहुत खूबसूरत गाने. अगर मुझे काजोल की प्लेलिस्ट से उनकी फिल्मों के 5 गाने सुनने हो, It's too difficult. I can't. फिर भी लेट्स ट्राई थोड़ा सा. आप फिल्म का नाम लो, मैं हेल्प कर सकता हूँ. जैसे प्यार तो होना ही था में गाना मुझे पसंद था. अजनबी अच्छा सॉन्ग था. हाँ, अजनबी मुझको बता, अजनबी मुझको ऐसे बता. हाँ, I love that song. Yes, you both were too good. I mean, I think I'll take one from each film. I think हाँ, ये अच्छी चॉइस है. Makes sense. I think तुम पास आए, कुछ होता है से. Nice. कुछ होता है. अजनबी मुझको इतना बता. I love that song. I think from DDLJ you would take मेहंदी. No, not मेहंदी. I think मेरी playlist है ना. हाँ, नहीं आप ही ने पहले कहा था ना कि वो DDLJ. It's one of my favorite songs, but if I had to put 5 songs out of all of the films, then it would be different. Okay. I think मेरे ख्वाबों में जो है. Nice. And I think from My Name is Khan. तेरे नैना. Beautiful song. And I think from माँ जो अभी गाना रिलीज हुआ था, काली शक्ति वाला. I think that one. Beautiful. I love that song. Beautiful. Absolutely obsessed with it. जाने से पहले how you define success? You have seen all break, life, ऊपर नीचे, mom, wife, wife, actress. अब क्या सफलता के मायने हैं?
सफलता मुझे, दिस इज अ ग्रेट क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड मी, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि हम ये आज सुबह डिस्कस कर रहे थे एक्चुअली कि सफलता का मतलब क्या होता है। और मुझे लगता है कि सफलता का मतलब ही हम जो हैं एज अ सोसाइटी वी पुट टू मैनी प्रेशर्स ऑन मेन